नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार प्रमाणिक। आज हम बताने वाले हैं कि दूसरा जाति में शादी करना पाप है या पुण्य। अक्सर देखा जाए तो यह बहुत बड़ा मुद्दा होता है। दूसरे जाति या धर्म में विवाह करना, यह जाति के नाम पर दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया जाता है। भारत देश में कुछ लोग तो दूसरा जाति का पानी तक नहीं पीते। ऐसे में वह दूसरे जाति में विवाह के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं। हिंदू धर्म में अंतर्जातीय शादियों को लेकर अक्सर यही कहा जाता है कि दूसरी जाति में विवाह करने पर पाप लगेगा, तुम्हारे बच्चे भी नीच जाति या धर्म के कहलाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब सब इंसानों को भगवान ने ही बनाया है, तो उनकी जाति अलग कैसे हो गई? यह जाति प्रथा हमारे समाज में कैसे आई और इस पर हमारे धार्मिक ग्रंथों का क्या कहना है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि सभी प्रभु की संतान है। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसे हम जाति भी करते हैं, बंटवारा मैंने ही किया है। मैंने ही सभी मनुष्यों को उनके कर्म और गुणों के आधार पर उनके वर्गों में बांटा है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह ध्यान देने वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को कर्म के आधार पर बांटा है, न कि जन्म के आधार पर। मतलब यदि कोई मनुष्य वेदों का अध्ययन करता है, परम ज्ञानी और लोगों को शिक्षा देता हो तो वह ब्राह्मण वर्ण का कहलाएगा। यदि कोई मनुष्य हथियार चलाने में योग्य हो तो वह क्षत्रिय कहलाने का। यदि कोई मनुष्य व्यापार करता हो तो वह वैश्य वर्ग का होगा। और अगर कोई मनुष्य दूसरों को सेवा देता है, जैसे नौकर, तो वह शूद्र कहलाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो क्षत्रिय है और वह हमारे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और वेदों का अध्ययन करता है, तो उसका वर्ण बदलकर ब्राह्मण वर्ण का हो जाएगा। हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि यदि कोई मनुष्य ब्राह्मण गुणों को धारण करता है तो वह मर्डर हुआ, लेकिन यह उसका पुत्र एक व्यापारी है, तो उसकी जाति उसका पिता की जाति से अलग होगी। मतलब वह वैश्य जाति का कहलाएगा। दोस्तों, इस प्रकार मनुष्य की जाति उनके कर्म से निर्धारित होती है, न कि उनके जन्म से। कोई भी मनुष्य अपना कर्म बदलकर करता है। इस बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है दूसरे जाति या धर्म में विवाह। यह जाति के नाम पर दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया जाता है। भारत देश में कुछ लोग तो उस जाति का छुआ पानी तक नहीं पीते। ऐसे में वह दूसरे जाति में विवाह के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं। हिंदू धर्म में अंतर्जातीय शादियों को लेकर अक्सर यही कहा जाता है कि दूसरी जाति में विवाह करने पर पाप लगेगा, तुम्हारे बच्चे भी नीच जाति या धर्म के कहलाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब सब इंसानों को भगवान ने ही बनाया है, तो उनकी जाति अलग कैसे हो गई? यह जाति प्रथा हमारे समाज में कैसे आई और इस पर हमारे धार्मिक ग्रंथों का क्या कहना है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि सभी प्रभु की संतान है। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसे हम जाति और धर्म के नाम पर इंसान से दूसरे इंसान के साथ भाव अपनी जाति बदल सकता है, तो इसे क्या माना जाए कि जब गीता में लिखा है कि इंसान के कर्म के हिसाब से उसका वर्णन निर्धारित होता है, तो छोटी जाति और बड़ी जाति जैसी छोटी और घटिया सोच को लेकर आप इंसानों में ही फर्क करके दूसरी जाति में विवाह पर रोक लगाते हैं और दो प्यार करने वालों को जाति और धर्म के नाम पर अलग कर देते हैं। जहां तक दूसरी जाति में शादी करने की बात है, तो खुद कृष्ण, रुक्मणी, सत्यवती और शांतनु, दुष्यंत और शकुंतला मिश्रा जैसी कई उदाहरण हमारे इतिहास में देखने को मिलते हैं, जिसमें श्री कृष्ण वाला और रुक्मणी क्षत्रिय थी, सत्यवती मछुआरे और शांतनु क्षेत्रकोट विश्वा एक ब्राह्मण। और किसी व्यक्ति को हम आपको बता दें कि रावण का सारा सिर रावण के माता पिता थे, तो आप खुद ही सोचिए कि जब भगवान ने इंसान में फर्क नहीं किया तो आप उन्हें अलग करने वाले कौन होते हैं? और खुद को बड़ी जाति और दूसरों को छोटी जाति का कैसे समझ सकते हैं? यदि भगवत गीता की दृष्टि से देखा जाए तो खुद को ऊंची जाति का मान इंसानों में फर्क करने वाला इंसान ही भगवान की दृष्टि में सबसे घटिया और नीच जाति का होता है, चाहे वह ब्राह्मण वर्ण धारण करने वाला ही क्यों न हो। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, जाति को हमने ही बनाया है, बाकी आप दूसरा जाति से विवाह कर सकते हैं और अपना घर बसा सकते हैं। इसमें पाप का कोई सीन नहीं है। खुद श्री कृष्ण ने दूसरा जाति से विवाह किया है, तो हम लोग किस जाति के लोग हैं?
दोस्तों, मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। आप मेरा साथ दे और मेरा सभी वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।